गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में पार्ट 12 पढ़ा था, जो था हमारा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये जो पर्यायवाची शब्द था मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है और कौन से शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, ये हमने लाइव क्लास के टाइम पे पढ़ा था। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को होमवर्क कैसे करना है और क्या होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप पर्यायवाची शब्द का डेफिनेशन लिखेंगे कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला पर्यायवाची शब्द होगा आपका हाथी, और हाथी का कोई भी एक पर्यायवाची शब्द आप इनमें से लिख देंगे। फिर सेकंड आपका होगा पक्षी, और पक्षी का कोई भी एक पर्यायवाची शब्द आप लिखेंगे। फिर तीसरा होगा घर, और घर का कोई भी एक पर्यायवाची शब्द आप लिखेंगे। ठीक है, या तो आप इससे समझ लीजिए, या फिर मैं एक काम करूँगी, मैं एक नोटबुक में आपको लिख के सेंड कर दूँगी, तो वो एज इट इज़ वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। या तो इसमें से समझ लो, नहीं तो जो मैं PDF में आपको भेजूँगी ना, उसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। हेडिंग लिखने के बाद आप पहले डेफिनेशन लिखोगे कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर आप लिखोगे कि पहला हाथी, हाथी को हम कोई सा भी एक पर्यायवाची जो भी आपको इजी लगता हो तो आप वो लिख दोगे। जैसे मान लो हाथी को हम गज कहते हैं। फिर दूसरा नंबर डालोगे और लिखोगे पक्षी, पक्षी को हम क्या कह सकते हैं, विहग कह सकते हैं। थर्ड है घर, घर का कोई भी एक पर्यायवाची शब्द लिख देना, सदन लिख देना, या आलय लिख देना, या गृह लिख देना। इन तीनों में से जो भी आपको इजी लगता हो वो लिख देना। फिर देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप फिर फोर्थ लिखोगे गाय का कोई एक पर्यायवाची शब्द। ठीक है, फिर फिफ्थ आप क्या करोगे, ईश्वर का कोई एक पर्यायवाची शब्द लिखोगे। फिर आप घर का कोई एक पर्यायवाची शब्द लिखोगे। फिर आप जल का एक पर्यायवाची शब्द लिखोगे। अब घर आपने पहले कर लिया है यहाँ पर, तो अब हम घर रहने देते हैं, घर हम 6 नंबर हम जल कर लेंगे। ठीक है, फिर 7th नंबर हम क्या करेंगे, नदी कर देंगे। 8 नंबर हम माता कर देंगे। 9 नंबर हम आकाश कर देंगे। ठीक है, और 10 नंबर हम झंडा कर देंगे। तो ये मैंने नंबर्स लिख दिया है, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग आप कर लेना। और अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप PDF जो मैं आपको भेजूंगी, उस PDF में मैं आपको लिख के भेज दूंगी कि पूरा आपको कॉपी में कैसे करना है काम, तो आप उसमें से भी कर सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों को यहाँ से समझना है वो यहाँ से समझ लो कि पहले पार्ट 12 लिखोगे, फिर पर्यायवाची शब्द की हेडिंग डालोगे, फिर आप डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर आप 1 नंबर डालोगे और लिखोगे हाथी, और इनमें से कोई भी एक पर्यायवाची लिख देना हाथी का। फिर सेकंड नंबर डालोगे पक्षी, और ये इनमें से कोई भी एक पर्यायवाची लिख देना। फिर थर्ड नंबर आप लिखोगे घर, और इन तीनों में से कोई भी एक पर्यायवाची लिखना। फिर 4 आप डालोगे गाय, और इनमें से कोई एक पर्यायवाची लिख देना। 5th नंबर डालना ईश्वर, और इनमें से कोई एक पर्यायवाची लिख देना। 6 नंबर डालना जल, फिर इनमें से कोई एक पर्यायवाची लिख देना। 7 नदी, फिर एक पर्यायवाची। फिर माता, फिर माता का कोई एक पर्यायवाची। फिर आकाश, आकाश का कोई एक पर्यायवाची। और फिर झंडा, झंडे का कोई एक पर्यायवाची। ठीक है, तो ये तो आपको इस यहाँ से जो करना था वो मैंने बताया। अब बात आती है इसके अभ्यास भाग की। ये जो आपको दिया हुआ है ये करते हैं हम, एक्सरसाइज करते हैं इसकी। तो देखो ये भी आपको अपने नोटबुक में करना है। पहले क्या पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द अर्थ देते हैं, तो जो पर्यायवाची शब्द देते हैं शब्द होते हैं वो कैसा अर्थ देते हैं, विलोम अर्थ देते हैं, या असमान अर्थ देते हैं, या अनेकार्थी शब्द होते हैं वो, या फिर वो समान अर्थ देते हैं। यानी वो समान अर्थ मतलब एक जैसा अर्थ देते हैं। तो पर्यायवाची शब्द कैसा अर्थ देते हैं, एक जैसा अर्थ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने समान को टिक किया है। फिर है पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, गाय को हम गऊ भी कह सकते हैं, अंधेरे को हम उजाला कह सकते हैं, वायु को हम जल कह सकते हैं, या फिर रात को हम दिन कह सकते हैं। इनमें से पर्यायवाची कौन सा है, यानी कि सेम अर्थ देने वाला कौन सा है, तो वो है गाय को हम गऊ भी कह सकते हैं। और ये जो बाकी सारे हैं वो क्या है, वो विलोम शब्द है। जैसे रात का दिन विलोम शब्द है, अंधेरा का उजाला भी क्या है, विलोम शब्द है। लेकिन हमें बताना क्या था, पर्यायवाची बताना था। तो हमने बताया कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है, गाय को हम लोग गऊ भी कह सकते हैं, ये सही पर्यायवाची शब्द है।
थर्ड है किसान का पर्यायवाची है, तो किसान को हम और क्या कह सकते हैं? किसान को हम जननी बोल सकते हैं क्या? नहीं, जननी तो माँ का पर्यायवाची है। फिर किसान को हम समीर कह सकते हैं क्या? नहीं, ये तो हवा का पर्यायवाची है। किसान को हम कृषक कह सकते हैं क्या? बिल्कुल सही, किसान का पर्यायवाची क्या है? कृषक है। और फिर यहाँ नरेश है, तो नरेश तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है। नरेश हम किसको कहते हैं? राजा का पर्यायवाची है ये तो ये तो नहीं होगा। तो हमने देखा कि किसान का सही पर्यायवाची क्या है? कृषक है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यहाँ पर जो पिक्चर बने हुए हैं इसके दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जैसे राजा को हम और क्या कहते हैं? ये क्या है? राजा है, और एक पर्यायवाची है इसका नृप, ठीक है। इनका दो पर्यायवाची क्या है? राजा और नृप। ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ बुक में करना है, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। नाव, ये पिक्चर किसकी है? नाव की, और नाव का एक पर्यायवाची क्या होता है? नौका। ये पिक्चर किसकी है? औरत की, और औरत का एक और पर्यायवाची क्या है? स्त्री। ये पिक्चर किसकी है? पिक्चर में कौन है? किसान, और किसान का एक पर्यायवाची क्या है? कृषक। फिर यह है बादल, बादल का एक पर्यायवाची है जलद, और यह है कौवा, कौवा का एक पर्यायवाची है काक, ठीक है। तो ये इतना पार्ट तो आप अपने बुक में करेंगे, और इसके अलावा जो भी पार्ट है वो पूरा आप अपने नोटबुक में करेंगे। ये जो 1 to 10 जो पर्यायवाची मैंने आपको बोला है, ये 1 to 10 पर्यायवाची शब्द भी आपको अपने नोटबुक में करना है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट भी आपको इतना नोटबुक में करना है। और रही बात इस भाग की, तो ये भाग आपको बुक में करना है, ठीक है। तो ये आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। इसकी मैं PDF भी भेज दूंगी ताकि आप अपने काम को आसान तरीके से कर सके, आपको समझ में आ सके कि आपको कैसे करना है। बाकी ये तो आप हमेशा करते हैं तो आपको पता ही है कि कैसे करना है। ये आपको नोटबुक में करना है, और इसके नीचे वाला भाग आपको बुक में करना है, ठीक है। तो ये आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। फिर भी इस चैप्टर से ये जो पार्ट 12 है इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू कंप्लीट योर होमवर्क, टेक केयर एंड बाय।